रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा मुकदमे का मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका, मुल्ज़िमान को सजाए का इम्कान नहीं। अब इस केस को मजीद चलाने का कोई फायदा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सदर ने इलाकाई रवाबित और इक्तिसादी तरक्की के फ़रोग में CPEC के अहम किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। फरीकैन ने CPEC 2.0 के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ चीनी मनसब शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुआशी मैदान में हम कामयाबियां हासिल की हैं। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के इक़दाम कर रहे हैं। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को ज़म किया जा रहा है। बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। माहौलियाती इंसाफ वक्त की अहम ज़रूरत है। माहौलियाती मसाइल से मुतालिक अदालतों का क़याम भी ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली से संगीन मौशी और समाजी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। शहरों में आबादी की मनसूबाबंदी को बेहतर बनाना होगा। बढ़ती हुई आलमी हिद्दत की तदारुक के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में पेश हुए। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा अगर आप कल दरख्वास्त खारिज करते हैं तो ये कहीं रुजू नहीं कर सकेंगे। आज ही फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है। डिप्टी कमिश्नर दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसला जारी करें। अदालत ने आलिया हमजा की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। जमात इस्लामी 8 फरवरी को जो मैंडेट की तौहीन हुई है उस पर यौम सियाह मनाएगी। हम एहतिजाज भी करेंगे। कराची में खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एक जबरदस्त किस्म का एहतिजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी ने भी 8 फरवरी को यौम सियाह बनाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर जबरदस्त एहतजाज होगा। लोगों ने वोट किसी को दिया, जितवाया किसी और को गया। फॉर्म 45 की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनाकर फैसले हो जाएं तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। दोबारा इंतखाबात की बात हुकूमत को तकवीयत पहुंचाना और धांधली को कबूल करना है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, 9 अफराद जान से गए। मलीर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। बाप बेटा जाँ बहक, मां जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मिलेनियम मॉल के करीब डंपर ने कई गाड़ियों को रोन डाला। मियाँ बीवी समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बने, 1 जख्मी। मलीर में तेज रफ्तार बस की टक्कर से खातून और 2 साल का बच्चा जाँ बहक। गुलशन मामार में मोटरसाइकिल सवार और भैंस कॉलोनी में राहगीर जान से गया। कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी का सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाएअमल देने का मुतालबा। कहा डंपर ड्राइवर्स का लोगों को कुचलकर फरार होना सवालिया निशान है। इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डंपर हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत करूंगा।
करक में बहादुर खेल पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए। शहीद एहलकार तैमूर, अदनान और नकीबुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदाम, असगर, जैनुल्ला, इलियास, सईद, राजा जनेद और सना मोहम्मद जख्मी हुए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, मुलव्वस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमत शहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात, बाहमी दिफाई ताउन के फरोग और फौजी राब्तों पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। मेजर जनरल इब्राहिम की आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अमेरिका के सियाटल एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारे टकरा गए। जापान एयरलाइन का तैयारा उड़ान भरने के दौरान रनवे पर डेल्टा एयरलाइन के तैयारे से टकरा गया। हादसे में मुसाफिर महफूज रहे। डेल्टा एयरलाइन के 142 मुसाफिरों को दूसरे तैयारे में मुंतकिल किया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कश्ती चलाने वाला शख्स बेहोश हो गया। कश्ती मुसलसल घूमती रही। रेस्क्यू टीम ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद कश्ती को कंट्रोल करके साहिल तक पहुंचाया। पुलिस का कहना है बेहोश होने वाले शख्स का मुमकिना तौर पर शुगर लेवल कम हुआ था। सैफ अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां। न्यूजीलैंड की टीम आज कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। जनूबी अफ्रीकी टीम कल लाहौर पहुंचेगी। समल की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हफ्ते को होगा। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में एक तब्दीली का इम्कान। जराए का कहना है मिडल ऑर्डर बैटर तैयब ताहिर की जगह सुफियान मकीम को टीम में शामिल किया जा सकता है। PCB ने सुफियान को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के एहसन रजा समेत 12 एम्पायर फराइज अंजाम देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के बाद भारत के मैच ऑफिशियल्स का भी पाकिस्तान आने से इनकार। एम्पायर नितिन मेनन और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से गुरेजा। भारतीय मीडिया का दावा, बताया ऑफिशियल्स के इनकार के बाद ICC ने उन्हें पैनल का हिस्सा नहीं बनाया। सऊदी अरब में इज्तिमाई शादी की तकरीब, 300 जोड़े रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक। नौबेहता जोड़ों के लिए न सिर्फ शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया बल्कि घर और गाड़ी तोहफे में दी गई। और बुलबुले हिंद को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। सुरों की दुनिया पर कई दिहाई तक राज करने वाली मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने 30,000 से जायद नगमों को अपनी आवाज से सजाया। उनकी मधुर आवाज आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है।